आईएएस टॉपर बनना हर एस्पिरेंट का सपना होता है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि हर कोई टॉपर हो नहीं सकता। यूपीएससी की तैयारी का रास्ता बहुत ही संघर्ष भरा होता है और इस रास्ते को आसानी से पार करने के लिए यही रणनीति बनाने की जरूरत होती है। आज का ये वीडियो हम उन बिगिनर्स के लिए लेकर आए हैं जो इस फील्ड में नए हैं और जो अपनी मेहनत से आईएएस को टॉप से हासिल करना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है बिगिनर्स कैसे कर सकते हैं आईएएस टॉप। क्या आपको पता है कि बिगिनर्स के पास आईएएस टॉप करने का सबसे अच्छा चांस होता है? इसका कारण है उनका जोश और उनकी संघर्ष कर पाने की क्षमता। तैयारी की शुरुआती दिनों में आपके अंदर भरपूर जोश होता है और यदि आप इस जोश को सही ढंग से चैनलाइज कर लें तो आप ना सिर्फ आईएएस क्वालिफाई कर सकते हैं बल्कि अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न दोनों ही बहुत डाइवर्स हैं, इसलिए यदि आप सही स्ट्रैटेजी बनाकर एग्जाम की तैयारी करेंगे तो सफलता की उम्मीद बढ़ जाएगी। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि टॉपर्स आखिर ऐसा क्या करते हैं कि उनकी तैयारी शुरू से ही अलग दिखाई देती है? इसका जवाब है रणनीति। सही रणनीति से आपकी मेहनत भी कम होती है और परिणाम भी उम्मीद से बढ़कर मिलने लगता है। सबसे पहले सिलेबस को अच्छी तरह से समझें और उसे बार बार कंसल्ट करते रहें। अक्सर छात्र एक या दो बार सिलेबस पढ़कर तैयारी शुरू कर देते हैं और फिर उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये भी सच है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही विशाल होता है और इसको एक बार पढ़कर याद रख पाना असंभव होता है। आईएएस अधिकारी बनने के लिए एक सुव्यवस्थित दैनिक दिनचर्या वाले अधिकारी की तरह ही होना आवश्यक है। आपको अपनी तैयारी से पहले एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना चाहिए और हर हाल में उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। टाइम टेबल बनाने से आपकी तैयारी आसान और अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगी और साथ ही आप समय सीमा के साथ बेहतर काम करेंगे और पाठ्यक्रम को तेजी से पूरा भी कर सकेंगे। आईएएस टॉपर्स के अनुसार आपको पारंपरिक यानी एडिशनल टॉपिक्स को ज्यादा महत्व देने चाहिए। आपको पहले उन विषयों और टॉपिक्स को कवर करना चाहिए और फिर करंट अफेयर्स पर ध्यान देना चाहिए। ये सच है कि प्रीलिम्स के चरण में करंट अफेयर्स से काफी सवाल आते हैं, मगर ये भी सच है कि ये विषय काफी अप्रत्याशित होता है। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उनकी अलग अलग तैयारी करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल इग्नोर कर दें या फिर इसकी तैयारी लेट से शुरू करें। दरअसल इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप हर दिन खबर और पत्रिकाएं पढ़ें और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड खबरों पर ध्यान दें। सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करंट अफेयर्स से जुड़े होते हैं, इसलिए अपने दैनिक समाचार पत्र में प्रासंगिक खबरों के नोट्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी की पुस्तकों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें आईएएस परीक्षा की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पुस्तकें जानकारी को बहुत सुसंगत रूप से प्रदान करती हैं। इसके अलावा वो विश्वसनीय भी हैं क्योंकि इसका स्रोत स्वयं सरकार है। इसके साथ ही अपने नोट्स खुद तैयार करें। मॉक पेपर्स को नियमित रूप से हल करते रहें। इसके लिए अपने घर में ही आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अपने घर में ही परीक्षा के समान अनुसार एक स्थान पर बैठकर पेपर सॉल्व करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन बहुत सोच समझ कर करें। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में 500 अंकों के लिए वैकल्पिक विषय होता है, इसलिए आपको बुद्धिमानी से एक वैकल्पिक विषय का चयन करना चाहिए और विषयों को पक्ष और विपक्ष के बारे में पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए, जैसे कि उस विषय में रुचि, इनमें पूर्व ज्ञान, अकादमिक पृष्ठभूमि, कोचिंग की उपलब्धता, अध्ययन सामग्री की उपलब्धता आदि। पूरे यूपीएससी की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सकारात्मक बने रहना है। ऐसे कई क्षण आते हैं जब माहौल काफी भारी हो सकता है और आप उदास या नर्वस हो सकते हैं, इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने सिर से हटा दें और काम करें। ये बेहद जरूरी है
क्योंकि यदि आप आगे आने वाली चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार किए बिना इस क्षेत्र में उतरेंगे तो बीच मझधार में ही आपके टूट जाने की संभावना बहुत अधिक होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।